आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, साहिबा बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। देखिए, बुरा वक्त किसी को कभी भी मिल सकता है, दुर्घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। और वैसे भी जो ग्रह गोचर चल रहा है, ऐसे में दुर्घटनाएं बहुत होती है। आप देख भी रहे होंगे लगातार टेलीविजन पर कितनी दुर्घटनाएं रोज हो रही है, कितनी समस्याएं रोज हो रही हैं। आप जरा सोच के देखिए, कितना अच्छा हो यदि आपको पहले से ही पता हो कि भाई मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है और हम सतर्क हो जाए। सतर्कता क्या करती है? उपाय कराती है। उपाय क्या है? प्रभु की प्रार्थना। सबसे बड़ा उपाय तो वही है, बचा ले जाएंगे वो आपको, है ना। कितनी सुविधाजनक बात। तो आज मैं आपके भविष्य को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, दुर्घटना को बचाने के लिए, धन को बचाने के लिए कुछ खास बात करता हूं। संकेत मैं आपको बताता हूं, परिवार में इसे देख लीजिएगा, है ना। या व्यक्ति के यदि वह संकेत उभर रहे होंगे हाथों पर, तो वह मैं बताऊंगा। पारिवारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में जब समस्याएं आनी शुरू होती हैं, पति पत्नी के बीच में जब दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, कोई गंभीर संकट पति अथवा पत्नी अथवा बच्चों को होना होता है, वो सारे पारिवारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में जब समस्याएं आनी शुरू होती हैं, पति पत्नी के बीच में जब दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, कोई गंभीर संकट पति अथवा पत्नी अथवा बच्चों को होना होता है, वो सारे संकेत आते हैं, बस हमें देखना नहीं आता, इसलिए हम समझ नहीं पाते। तो जरा सुनते चले जाइए। आज की चीज बहुत महत्वपूर्ण है। घर में जब दरार आनी शुरू होती है, तो इसका मतलब है कुछ समय के बाद आर्थिक संकट आएगा, घर को जूझना पड़ेगा। और ये बहुत बारीक बारीक सी दरारें आती हैं, नोटिसेबल होती हैं, लेकिन इससे कोई घर को हानि नहीं होगी, दीवारों को हानि नहीं होगी। ये बारीक सी दरारें कई जगह या एक लंबी दरार ऐसी दिखाई देगी आपको। दूसरी चीज, घर में जब पीपल बहुत जमने शुरू हो जाते हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है, आर्थिक संकट और बीमारियों का संकेत है। लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं, पीपल उखाड़ेंगे भूत चिपक जाएगा, पाप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लोग ऐसे तो कहते हैं गुरुजी आपकी सारी बात मानता हूं, लेकिन अपने वहम और अंधविश्वासों से ऊपर उठना नहीं चाहते हम लोग। आप उसे उखाड़िए झटके से, यूं दूसरी कहीं जगह जाकर उसको बो दीजिए, मंदिर के पास बो दीजिए, किसी गमले में बो दीजिए, सड़क के किनारे बो दीजिए, लोगों को आगे जाकर छाया मिलेगी। लेकिन आपको उसे उखाड़ने में कोई नुकसान नहीं है। उसे उखाड़िए और वहां पर खूब अच्छे से नमक लगा दीजिए, अन्यथा वो पुनः उगाएगा। तीसरी निशानी देखिए, यदि आपके घर में अकारण सीलन रहती है और बहुत सीलन रहती है, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। कभी कभी आ गई तो वहम मत कीजिए, रहती ही हो तो। एक और चीज है, आपका घर यदि अव्यवस्थित हो जाता हो, यानी रोज गंदला पड़ रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो सीलन आ रही है, घर अव्यवस्थित है, इसका मतलब है आर्थिक और शारीरिक कष्ट संभव है निकट भविष्य में। सारे उपाय है, चिंता नहीं कीजिए, लेकिन ये लक्षण समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति या प्रभु कभी भी बिना बताए नुकसान नहीं करते। आप बस उनको समझिए। किचन में दरार कभी कभी आ जाती है, इसका मतलब है बनते हुए कार्य अभी आपके रुकने शुरू हो जाएंगे, घर के लोगों को पेट के रोग होंगे और परिवार में भी तनाव अथवा कलह हो जाएगी। कभी कभी फर्श में दरारें आती हैं, मतलब परिवार में विभाजन या बुजुर्ग की तबीयत खराब होना इसका संकेत है। हार्मोन की दिक्कत होना इसका संकेत है। दरवाजों में आवाज आती है, कर कर ऐसे करके ना, और कभी कभी तो दरवाजा बंद करते हैं तो ऐसे जैसे हॉरर मूवीज की आती है, उसे जल्द से ठीक कर दीजिए। अगर घर के सारे खिड़की दरवाजे आवाज करते हैं, अचानक करने शुरू कर देते हैं और रुक नहीं रही है ये आवाज, तो ये मानसिक समस्या या पेट की समस्या के संकेत हैं। एक और चीज, पेड़ यदि सूखना शुरू हो जाते हैं तो वाहन के दुर्घटना के संकेत हैं या किसी बीमारी के संकेत हैं। अब उपाय क्या करेंगे? ये सारे संकेत जब उभरने लगे तो उपाय सिंपल है। पितृदोष का जो निवारण जप होता है ना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः, इसे करना शुरू कर दीजिए कम से कम 6 महीने तक। तुरंत घर से कबाड़ खत्म कीजिए अपने। तीसरी चीज, सफेद, हल्का पीला या हल्के हरे रंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए घर के अंदर। चौथा उपाय है, सुबह गायत्री का पाठ घर के लोग करना शुरू कर दिया। अब यहां समस्या आती है, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। तो जो नहीं मानते कहते कुछ नहीं रखा इन चीजों में। जब हो जाती है ना एक घटना,
जब एक के बाद एक परेशानी आती है तो यही सारी चीजें काम आती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज होते हैं जो अनसीन इम्पैक्ट्स कहलाते हैं, जिन्हें आप चाह कर भी नहीं देख सकते, लेकिन जो प्रूवन है, हजारों लाखों वर्षों से प्रूवन है, पूरी दुनिया इन अनसीन इम्पैक्ट्स को मानती है। और इसीलिए जो लोग नहीं विश्वास करते हैं, उनसे ये दरखास्त करता हूं, आगे उनकी मर्जी, विश्वास कीजिए, अनसीन इम्पैक्ट्स ही आपकी जिंदगी को चलाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपने पूरे मस्तिष्क का अधिकतम 12% जानता है, जो चेतन मस्तिष्क है, इसी प्रकार से, और उसका कुल 2% वह सामान्यता यूज कर पाता है। ठीक इसी प्रकार से इस पूरी सृष्टि के बारे में अधिकतम कोई व्यक्ति जानता है तो मात्र 12%, और कुल 2% का भी हम पूरी तरह यूज नहीं कर पाते। इसलिए अनसीन इम्पैक्ट्स 98% है, प्रकृति में भी और शरीर में भी। तो कृपा करके उनको मान लीजिए, वो को ना वहम है ना अंधविश्वास है, ये पूरा एक विज्ञान है। जब दिक्कतें घर में हो जाती हैं तब हम इन्हें मानना शुरू करते हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है और उसे फिर सुधारना मुश्किल है। इसलिए परेशानी आने से पहले सुधार ले तो अच्छा है। एक बार घुसाई परेशानी, फिर उसे दूर करना बहुत मुश्किल है, आगे आपकी इच्छा। तो घर के लोग यह जप करना शुरू करते हैं। और एक चीज मैं कह रहा हूं कि जब भी घर में बहुत सीलन और ये बाकी सारे लक्षण जो मैंने बताए वो दिखने शुरू हो, तो सुबह सुबह उगते हुए सूर्य का दर्शन पूरा परिवार करना शुरू कर दे। ये एक ऐसा अद्भुत लाभ है, उपाय है, जो आपकी विविधाओं को टालेगा। और आप कितने भी घोर संकट में होंगे, आपका दिमाग काम करना बंद नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा वरदान है प्रभु का। दान जरूर करें, कुछ भी करें, गौ ग्रास सुबह सुबह जरूर निकालें। हमें हमेशा कहता हूं, हर घर की आदत होनी चाहिए अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने राष्ट्र के लिए, और गाय कुत्ते कौवे के लिए, चाहे इतना इतना सा ग्रास निकालें, उनको अर्पित करें और तभी भोजन खाएं। हमेशा याद रखिए, ग्रास अवश्य निकाला कीजिए। आप कुछ मजाक उड़ाते हैं, ये ग्रास क्या उन तक पहुंचता है? नहीं, भाव उन तक पहुंचता है। भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जो ऑफिस के अंदर फाइलें निपटाकर और जो फाइलें निपटाकर आप रख जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब आप अपने बॉस को बताते हैं, देखिए मैंने ये काम कर दिया, वो भाव महत्वपूर्ण होता है। तो भाव हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा आप अपना कर्तव्य कीजिए। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों में आजकल टोने टोटकों का प्रयोग करना बहुत बढ़ता चला जा रहा है। घर घर में मैं देख रहा हूं। देखिए, इसका कोई लाभ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। या तो आप अपने अंदर असीम ऊर्जा और शक्तियां साधना से उत्पन्न करें, अन्यथा ये टोने टोटके कुछ नहीं होते। सीधे से उपाय करें और हमेशा अपनी रेखा बड़ी करें। कभी भी दूसरों को छोटा करने के लिए उपाय नहीं करने चाहिए। मेरे जो उपाय हैं ये टाइम टेस्टेड है, मुझे इन पर बहुत कॉन्फिडेंस है। आप इन्हें कीजिए, आप दुर्घटना से बचेंगे, आपकी उन्नति भी होगी। औषधि चिल्लाने से कुछ होता नहीं है, औषधि खानी पड़ती है तब रोग ठीक होता है। चलिए, अब 4 राशियों की बात, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, परिवार में प्रतिकूलता का वातावरण रहेगा, मन अशांत रहेगा, एक सावधानी रखनी जरूरी है। विशेष निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। वृषभ राशि, उत्साह से कार्य करते रहेंगे और यात्रा के लाभ के योग बने हुए हैं। दिन कुल मिलाकर शुभ है, रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए। एक सावधानी, भाई और भाई तुल्य लोगों से इस दिन नहीं झगड़ेंगे तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? साबूदाने की खीर खाइए और खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र अच्छा हो जाता है इससे। मिथुन राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है, एक सावधानी बरत लीजिएगा। नेत्र संबंधी परेशानी के योग है, इसलिए ध्यान रखें। उपाय कीजिए ना गणपति जी का, गणपति जी के 12 नामावली का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और ये नामावली तो मैंने बताई दी अब आपको। कर्क राशि, मन प्रफुल्लित रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावनाएं हैं। सावधानी, सेवकों से आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और उपाय क्या करेंगे? गुनगुना जल अधिक पीजिए और माता जी की सेवा कीजिए। मैं आपको अब कुछ एक और लक्षण बताता हूं, उसे गौर से सुनिए, बड़ा लाभ होगा। क्या होता है? अचानक मुंह सूखना शुरू हो जाता है, बहुत पानी पीने की इच्छा होती है। देखिए, ये एक प्रकार से कुछ शारीरिक बीमारियों का द्योतक भी है।
लेकिन अगर हम इसे ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सूर्य कुपित होने का द्योतक है। शारीरिक समस्याएं इसके बाद आएंगी, मूत्र और लिवर से संबंधित समस्या आएंगी, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन के प्रोसेस से संबंधित समस्याएं भी आपकी आएंगी। यानी कुल मिला के ये सूर्य कमजोर हो रहा है। जब भी ऐसा हो, उपाय बता रहा हूं ना, हल्का भोजन करना शुरू कर दीजिए, सूर्य पूजा करना शुरू कर दीजिए, जल खूब पीना शुरू कर दीजिए, दानों का प्रयोग कम और मीठे का प्रयोग भी कम कीजिएगा। एक और लक्षण, मुंह में बहुत थूक आने लगता है, कभी कभी यहां जम जाता है, मुंह में झाग झाग बना रहता है। जब ये आना शुरू हो तो ये संकेत है प्रतिष्ठा को गंभीर संकट का, पिता के सुख में कमी का। और उपाय कितना सरल है, गायत्री कर लिया कीजिए, चाहे 11 ही आहुति करें, कर लीजिए। कितनी सी देर लगनी है, बमुश्किल 15 मिनट। उसके बाद सूर्य दर्शन कीजिए या उगते हुए सूर्य के सामने बैठकर गायत्री का यज्ञ कर ले तो क्या बात है। और जब ये थूक बार बार मुंह में आना शुरू हो जाए तो 1 वर्ष तक लो प्रोफाइल में रहिएगा, बस लाए लो, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी। गर्दन में बार बार झटके आने शुरू हो जाते हैं और ये आज चिनका आ गया, आज यहां चिनका आ गया, ऐसा कहते हैं ना। जब भी ऐसा होना शुरू हो जाए तो प्रतिष्ठा को संकट, धन की हानि और रक्त संबंधी समस्या। एक और उपाय में आपको एक और चीज खास सुन लीजिए इस बात को, गुरु से बहुत मनमुटाव होता है, चाहे शिक्षक हो या आपके आध्यात्मिक गुरु हो या आपके प्रोफेशनल गुरु हो। जब भी आपका गुरु से मनमुटाव शुरू होगा या आपके मन में कुछ इस प्रकार की भ्रांतियां या जो भी आनी शुरू होती है, मतलब कि अब गंभीर आर्थिक संकट आएंगे या परिवार की समस्या आएगी या प्रतिष्ठा पर संकट आना शुरू होगा और एक के बाद एक कम से कम 3 महीने तक परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्या करें ऐसे में? देखिए, ऐसे में रिश्तों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके बाद वहां से रिश्ता बिगड़े या ना बिगड़े, यानी गुरु से मनमुट गुरु तो देखिए आप उसके पास फिर पहुंच जाएंगे, वो फिर वैसे ही हो जाएगा। वह उसके लिए शिष्य तो शिष्य ही है, बेटा बेटी जैसा ही होता है, चाहे उम्र का फर्क कितना भी ज्यादा हो। लेकिन अगर ये मनमुटाव एक बार शुरू हुआ है आपके मन में, तो ये सारे चीजें जो मैंने बताई है होना तय है, एक सूत इधर उधर नहीं होगा। परेशानियां, मानसिक उद्वेलना, मानसिक तनाव, रिश्तों में कमजोरी, ये सब आएंगे ही आएंगे। उपाय क्या है? पश्चाताप, पश्चाताप कीजिए। क्या कहिए? गुरु से जाके मिलिए और क्या बता दीजिए, भाई ऐसे ऐसे हो रहा था, आपसे मन में ये बात है, ऐसे ऐसे बात है, बस सब ठीक। और कुछ गाय को भोजन देना शुरू कर दीजिए। तो ये जो मैंने आपको लक्षण बताए और इन लक्षणों के जो मैंने आपको इम्पैक्ट्स बताए हैं, परिणाम बताए हैं, वो हूबहू वैसे ही होता है। लेकिन जो लोग उपाय करते हैं वो बच जाते हैं। वो उपाय मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन 4 राशियों की बात, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल चारों खड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं, पहले इन्हें बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात गुरु मंत्र भी बताना है आपको। सिंह राशि, व्यर्थ की यात्रा के योग बन रहे हैं, मन आपका उच्चट हो जाएगा, कार्यों में विघ्न आएगा, कार्य करने का मन नहीं करेगा। एक सावधानी, यात्रा ना करें तो अच्छा है और करें तो बहुत सावधानी बरतें और थोड़ा मन को शांत रखें। उपाय क्या करना है? अभी अभी सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिताजी को प्रणाम कीजिए और हृदय भाव से पिताजी का सम्मान करते हुए अपने काम पर निकल जाइए, अपना काम शुरू कर दिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा तथा बड़े भाई और मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, रुके काम आगे बढ़ेंगे। सावधानी क्या रखनी है? बिजली के उपकरणों से सतर्कता रखिएगा। और उपाय, किन्नू या संतरे का सेवन करें और कराएं, दान में भी दें, प्रभु ने चाहा सब ठीक, बुद्ध अच्छा हो जाता है ना। तुला राशि, क्रमबद्ध तरीके से आप कार्य कर पाएंगे और आपके कार्य आज सिद्ध भी होंगे। आज अनुशासन रहेगा, आप क्विक रहेंगे, शरीर में ऊर्जा, सदुपयोग करें इस दिन का। सावधानी क्या रखनी है? गुरु और संतों के प्रति आदर का भाव रखिएगा, अनादर मत करिएगा उनका। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान करते हुए निकल जाइए, तो दूसरा अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, असुरक्षा महसूस करेंगे, रोग मुखर हो सकते हैं, एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है इस दिन। जोखिम के कार्य या निवेश आदि मत कीजिएगा। उपाय, अभी भस्त्रिका करिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए या मीठा खाइए, यदि नुकसान न देता हो तो फिर काम अपना शुरू कर दीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। चलिए अब आप फटाफट कुछ उपाय नोट कर लीजिए।
मैं पुनः कह रहा हूं, यदि लक्षण उभर रहे हैं तो उसका वही प्रभाव होगा ही होगा, बुरा प्रभाव जो मैंने बताया। उपाय कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। सच में या प्रभु के रास्ते पर चलते हैं तो प्रभु बचा ले जाते हैं। त्वचा के रंग में पीलापन आ रहा है तो ये आर्थिक संकट और वाहन दुर्घटना का संकेत है। आपको उपाय क्या करना है? हृदय का, अपने हृदय स्थान का यहाँ, इसका ध्यान कीजिए। यहाँ पर अपने मन को एकाग्र कर दीजिए, ठीक होगा। और साथ ही साथ ओम होम जूम साहा, साहा जूम होम ओम, इसका जप करना शुरू कर दीजिए। तला हुआ भोजन 40 दिन तक बिल्कुल नहीं लेना है। मांसाहार अब छोड़ ही दीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो। जल अधिक लेना शुरू कर दीजिए और अर्जुन के पेड़ की छाल गले में सफेद धागे में बांधकर रविवार को पहन लीजिए 1 वर्ष के लिए। जिन रिश्तों या बातों से परेशानियां होती हैं, उन रिश्तों और बातों से दूरी बनाए रखना शुरू कर दीजिए। पेट में गैस मत बनने दीजिए और उत्तेजना अपनी खत्म कीजिए, एंग्जाइटी को खत्म कीजिए। थोड़ा सा ध्यान करना शुरू करिए और अपनी दिनचर्या डिसिप्लिन कर लीजिए। अभी पति पत्नी से जुड़ी हुई कुछ गंभीर बातों के लक्षण जब उभर जाएंगे तो क्या आपको करना होगा वह मुझे बताना है गुरु मंत्र में। उससे पहले जन्मदिन, लेकिन उससे पहले ये 4 लोग जो है ना, धनु, मकर, कुंभ और मीन वाले लोग, इनको बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि जल्दी से हमारा हाल बताओ। तो पहले इनको इनका हाल बता देते हैं, उसके बाद फिर वह जरूरी बातें बताता हूं। धनु राशि, मन व्याकुल रहेगा, कार्य अपूर्ण रहेंगे और अव्यवस्था बनी रहेगी। एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहिएगा और ध्यान दीजिए, वह जरूरी बातें बताता हूं। धनु राशि, मन व्याकुल रहेगा, कार्य अपूर्ण रहेंगे और अव्यवस्था बनी रहेगी। एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? भजन कीर्तन करिए, धार्मिक साहित्य पढ़िए, काम पर चलिए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। मकर राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है। व्यापारियों को भी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दिन अच्छा है। रुके हुए कार्य अपने पूर्ण कीजिएगा। सावधानी, पिताजी से मनमुटाव ना रखें। और उपाय क्या करना है? छोटे लोग जो है, आपसे उम्र में छोटे जो लोग हैं, उनकी मदद जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि, रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी और आप बड़े उत्साह से कार्य करेंगे। इस दिन अच्छा है। रुके हुए कार्य पूर्ण करें। सावधानी क्या रखेंगे? पीठ और कमर का विशेष ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करने हैं? अनुलोम विलोम कीजिए, माता पिताजी को प्रणाम कीजिए, फिर अपना दिन शुरू कीजिए, अच्छा होगा। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एकाग्रता की कमी हो सकती है। एक सावधानी बरत लीजिए। विद्यार्थियों के लिए यह दिन सजग रहने वाला है। कंसंट्रेशन गड़बड़ हुआ तो पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और उपाय क्या करना है? सरस्वती जी के बीज मंत्र का जप करें। बीज मंत्र कौन सा? इसका जप करिए 108 बार। काम पर चले जाइए, दिन अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों, आपको सफलता मिलेगी। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हमें उनको विश करना है। कैसे विश है? हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का समय बहुत उपयोगी है। शुभ कार्य होंगे, भवन, वाहन, संतान संबंधी कार्य होंगे, घर के रेनोवेशन संबंधी काम होंगे, घर खरीद भी सकते हैं। उन्नति का ये वर्ष है। आपका मिजाज अच्छा होता चला जाएगा। कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। प्रेम संबंध भी आपके डेवलप हो सकते हैं। बस मैं तो हर बार ये कहता हूँ, प्रेम बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपकी जिंदगी बर्बाद करे। मानसिकता में परिवर्तन होगा और कुल मिला के अच्छा होगा। और अच्छा हो और कुछ परेशानियां दूर हो, उसके लिए ये उपाय कर लीजिएगा। आप यदि स्त्री हैं तो पुरुषों से, पुरुष हैं तो स्त्रियों से बहुत संभाल कर व्यवहार कीजिएगा, अन्यथा मुश्किल हो सकती है। और हर शुक्रवार को नमकीन का दान कीजिए। और वर्ष में एक बार जब जहां जितना बन पड़े आपसे, प्याऊ जरूर लगवाइए। और कभी परेशानी महसूस करें या अपने आप को बहुत डिप्रेस सा महसूस करें तो दही से स्नान कर लिया कीजिएगा। थोड़े से दही को मग्गे में मिलाइए और धीरे धीरे पूरे शरीर पे लगाइए। ये वाला स्नान का, ऐसा ना पूरा दही के कुंडे में जा बैठे। और अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। जीवन रेखा पर जब ये इस तरीके से ये आपको रेखाएं नजर आती हैं, ये बार्स हम इसको बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। पारिवारिक समस्याओं के चलते कष्ट आएगा, प्रमोशन भी रुक सकता है।
या जब हमारी ये जीवन रेखा है ना, ये जीवन रेखा ऐसे बीच में करके फिर आगे बढ़ जाती है, हम इसे कहते हैं द्वीप। ये जब भी द्वीप आना शुरू हो जाता है तो वाहन या आग से दुर्घटना होती है, या परिवार की दिक्कतों के चलते हमारा जीवन रुक सा जाता है, हमारी सारी प्रोग्रेस रुक जाती है। और यदि कहीं आपकी जीवन रेखा ये ऐसे टूटकर फिर आगे, ये जो टूटकर आगे बढ़ती है, ये वाली जीवन रेखा यहीं पर, तो ये एक गंभीर रोग का संकेत हो सकता है। इसलिए ये कहीं भी प्रॉब्लम्स हो तो कितने सिंपल उपाय है। देखिए, चंद्रमा को मजबूत करिए, घर में शांति का माहौल बनाइए, और ये पति पत्नी दोनों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी तो किसी को भी पकड़ सकती है ना, वो आपके मुंह से पूछ कर तो आएगी नहीं। इसलिए दोनों ही लोग धार्मिक हो, जिस भी धर्म को मानते हो, जो पंथ मानते हो, जो पूजा पद्धति को अपनाते हो, लेकिन दोनों लोग धार्मिक हो, और घर में शांति बनाइए। सीलन रोकने का प्रयत्न कीजिए। घर के दक्षिण भाग में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें सुबह शाम। शांत रहें। घर में 2-3 जगह कपूर जरूर प्रज्वलित कर दिया करें। शनिवार को तेल का दान उस घर से अवश्य होना चाहिए, और 5 शुक्रवार नारियल किसी को दान में दे दीजिए। पूरी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित करें, और ओम होम जूम सहा मम पालय पालय सहा जूम होम ओम, या फिर महामृत्युंजय का जप करना शुरू कर दें। चलते फिरते टहलते, अब देखिएगा ये जितने भी संकट मैंने हाथ से बताए हैं नहीं आएंगे। प्रभु ने चाहा कुछ भी नहीं होगा, वक्त आएगा। हाँ, हल्का सा बता के तो चला जाएगा आपको कि देखो तुम अगर ये उपाय नहीं करते तो इतना भारी नुकसान करता मैं, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। अब हमारा कल का एजेंडा देखिए, आखिर ऐसा क्या कारण है जो पिता पुत्र की, माता पुत्र की लड़ाई होती है, घर में कलह होती है, परेशानी होती है। कुछ तो कारण है, और इससे परेशानियां बहुत हो जाती है, पूरी तरह की रुक जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, घर बिखर जाता है। इस बिखराव को रोकने के कल मैं आपको उपाय बताऊंगा। फिलहाल आज आप खूब खुश रहिए, और कुछ होने वाला नहीं है, उसकी शरण में रहिए, सब वो ठीक करेंगे। बॉस आनंद लीजिए जीवन का। राम राम, नमस्कार।